नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर चाचा थोड़ी जगह दीजिए। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नोएडा में आज राष्ट्रीय लोकदल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इकाई का बड़ा सम्मेलन हुआ। पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे, पार्टी के जो मौजूद पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे और मुख्य तौर पर चर्चा ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेके क्या आज की संगठनात्मक बैठक में तय हुआ। आज जो पार्टी की तरफ से बैठक थी जिसमें हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जैन सिंह जी भी थे और 21-22 जिलों के लगभग जो है सभी संगठन के लोग, चाहे वो जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और संगठन से जुड़े जो है लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी लोग उपस्थित थे और हमारे सभी 9 विधायक भी यहाँ उपस्थित थे मीटिंग में। तो मीटिंग में यही चर्चा हुई कि कैसे हम संगठन को मजबूत करें और कैसे हम जो है 2024 को फतेह करेंगे, जो इस पर चर्चा हुई। और यहाँ से लोग अब घर जाने की तैयारी है और जो दिशा निर्देश मिले हैं और संकल्प लेकर यहाँ से लोग निकले हैं कि 2024 को जीतेंगे और अपने जो नेता को बूथ तक जो है, आप ये मानिए कि सेक्टर भी जल्दी 15 दिन के अंदर सेक्टर बनाए जाएंगे और उनके बाद सेक्टर के बाद बूथ तक जो है हमारे पार्टी को खड़ा करेंगे, संगठन को खड़ा करेंगे और ये सेक्टर पे जो है एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक विधानसभा अध्यक्ष हमारे जो ऑलरेडी बने हुए हैं और जल्दी जो है बूथ तक संगठन को मजबूत करा जाएगा। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें पार्टी को मिलने जा रही है, उसको लेके भी क्या आज की संगठन बैठक में चर्चा हुई? देखिए, इसमें कोई वो तो राष्ट्रीय नेता जो हमारे आदरणीय चौधरी साहब हैं, उस बात को तो वो तय करेंगे कि कौन सी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अब बात है, जो बात ये है कि गठबंधन की है, इंडिया की है, तो इंडिया तो सारी सीटों पर ही लड़ेगा। जो तो अब ये तो देखना नहीं, सब मिलकर साथ लड़ेंगे तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर संदीप मलिक जी भी हमारे साथ में है। तो मलिक साहब, बीजेपी तो इलेक्शन मोड में है, अच्छा खासा प्रचार तंत्र बीजेपी का लगा हुआ है, कैसे इंडिया और राष्ट्रीय लोकदल उसका मुकाबला कर रहा है? राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह चुनाव के मूड में है। आज ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर परी चौक पर ये जो गुज्जर भवन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय आदरणीय जयंत चौधरी ने तमाम संगठन के लोगों की, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्रीय महासचिव हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश संगठन महामंत्री और जिले की इकाई के उपाध्यक्ष और तमाम संगठन के पदाधिकारी जो थे उनको बुलाकर सबको निर्देशित किया, आदेशित किया कि जो जिले का संगठन है वो ग्राउंड लेवल पे उतरेगा बिल्कुल, और सभी विधानसभा को सेक्टर में बांटकर उनके प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर हर बूथ पर 5 लोगों का गठन कर पूरी तरह से उसको ग्राउंड पे उतारकर पूरी तरह से तैयारी करेंगे। और जनपद मुजफ्फरनगर हो, चाहे तमाम जितनी भी सीटें हैं, चाहे बिजनौर हो, जितनी भी जो हमारी सीटें हैं जो लड़ने वाली, सहारनपुर है, चाहे जितनी भी इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। उसमें कौन सी सीटें हम कहाँ लड़ेंगे वो नेतृत्व का फैसला है, जो नेतृत्व का निर्णय होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी ने आज हजारों पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ बुलाए, तो क्या उतना जोश भर गया कि अब 2024 का जो चुनाव है उसको फतेह करने के लिए आपकी तैयारियां पुख्ता होगी? क्या पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर मेजर सिंह है। मैं मुजफ्फरनगर में जिला उपाध्यक्ष हूँ। जहाँ पर जो आज मीटिंग हुई है इसमें ऊर्जा काफ़ी मिली है हमारे कार्यकर्ता को, संगठन को। ये तो सच्चाई है कि मुजफ्फरनगर पहले से ही बहुत अग्रणी है और हमने पहले विधानसभा की 4 सीटें पे कब्जा किया हुआ है और बिजनौर की हमारी एक लोकसभा में भी लगती हैं सीटें। हमारा संगठन मजबूती से उतरेगा। हम बहुत ही मतलब एग्रेसिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जयंत सिंह जी ने हमारे में ऊर्जा और भरी है। इसका असर हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, बूथ-बूथ तक पहुंचाएंगे। हमें इलेक्शन लड़ना है और जीतना है, ये हमारा संकल्प है। हमारे जयंत जी को एक आश्वासन देते हैं आपके थ्रू, हम पूरी ऊर्जा से काम करेंगे। पार्टी के सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष हैं प्रभात तोमर जी। तो तोमर साहब, कई ऐसी सीटें हैं जहां खटपट की खबरें मिलती है गठबंधन के दलों के बीच में भी, राष्ट्रीय लोकदल में, समाजवादी पार्टी में भी। क्या उस बारे में भी आज जयंत चौधरी की तरफ से कुछ स्पष्ट तौर पर कहा गया? नहीं, उस बारे में नहीं। चौधरी साहब ने देखा आज सभी संगठन के, सभी जनपद स्तर के, मंडल स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के
ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारी आज बुलाए गए थे और साहब ने कहा कि भाई पश्चिम की नहीं, सभी उत्तर प्रदेश की, पूरी उत्तर प्रदेश में सभी में अपना संगठन को मजबूत करना है। सीटें जो हमें मिलेगी राष्ट्रीय लोकदल वहां तो लड़ गई, और जहां सहयोगी दलों को मिलेगी वहां भी मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाना है। कितनी मजबूती आज की संगठन की बैठक से? क्या ये आखिरी बैठक थी या अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो ये इस तरह की बैठकों का दौर चलता रहेगा? नहीं, आज तो चुनाव से पहले बैठक की शुरुआत हुई, आज तो अब तो बैठक का दौर चलता रहेगा। और संगठन में आज नेता ना, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का जो काम किया, आज कार्यकर्ता अपने को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और वे कल से अपने काम पे लग जाएंगे और संगठन को बूथ स्तर पर पहुंचाएगा, ग्राम स्तर पर पहुंचाएगा और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। किस तरह की चुनौतियां आप मान रहे हैं विदित भाई, युवा नेता है राष्ट्रीय लोकदल के, किस तरह की चुनौतियां आप मान रहे हैं 2024 के चुनाव में, और आज संगठन में जहां जहां जो कमियां रही उस बारे में चौधरी साहब की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए? देखो, चुनौतियां तो लोकतंत्र में होती हैं। चुनौतियों का सामना करके हम लोगों को आगे बढ़ना है, और जो एक फांसीवादी ताकत भारतीय जनता पार्टी इस देश पर राज कर रही और प्रदेश पर राज कर रही, उसके खिलाफ हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। तो चुनौती तो है ही, क्योंकि उनकी सरकार है, नीचे और ऊपर दोनों जगह सरकार है। सरकार के साथ लड़ना तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। परंतु संगठन की बात जहां तक है, आज आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने संगठन पर हमें बूथ स्तर तक, जिला लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी तरीके का संगठन मजबूती से बना दिया जाएगा। जहां कमी रहेगी उसे पूर्ण कर करके, और 2 अक्टूबर से हमारी पार्टी का सभी कार्यकर्ता नेता मैदान में होंगे, धरातल पर होंगे और लोकसभा के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और अपने नेता और राष्ट्रीय लोकदल का कद बढ़ाने के लिए मजबूती से रात दिन एक कर करके हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा जिताने का प्रयास करेंगे, चाहे वो हम हो राष्ट्रीय लोकदल यानी, चाहे सहयोगी हमारे दल हो। क्योंकि अब एक दल की बात नहीं, अब एक गठबंधन जो तैयार हमारे नेताओं ने किया है इंडिया, वही हमारी पार्टी है, वही हमारा जो सिंबल आएगा वही हमारा सिंबल है, और उसी हम प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे जो इंडिया गठबंधन का होगा, वो कोई भी हो। क्या कहना चाहेंगे विकास भाई आज की बैठक के बारे में? तो आज यही कहा गया है कि भाई जो संगठन है वो गांव-गांव पहुंचकर हमें सबको मजबूत करना है, क्योंकि धरातल पे हम सबको काम करना है। आज स्थिति ये आ गई, आप देखिए G20 में भी कहीं किसान की बात नहीं हुई। आज का किसान बहुत परेशान है, महंगाई इतनी स्तर पर हो चुकी है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ गन्ने की फसल मुख्य रूप से होती है, और आज उसका भाव भी आप देखिए पिछले 5 साल में 25 रुपये सरकार ने बढ़ाए, और महंगाई, बिजली, बहुत भारी बिल हो चुका है। तो किसान आज खेती करने के लिए बिल्कुल, नौजवान तो तैयार है ही नहीं, तो किसान बहुत भारी कर्ज में भी है। तो हमें किसान की बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने नेता के नेतृत्व में, और नेता ने ये निर्देश दिया है कि हमें गांव, किसान, मजदूर की आवाज को अपने जिले स्तर तक, देश स्तर तक उसकी लड़ाई हमें लड़नी है और संगठन को मजबूत करना है। अंकल जी क्या नाम है? राजपाल सिंह मास्टर जी। तो क्या आज जयंत चौधरी ने जो शायद पहली बार कोशिश की संगठन को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत वो अनुभव भी होता जा रहा है और विद्वान आदमी है वे, बात बहुत सही कही। एक बात मैं भी कहना चाहूँ, अगर अवसर मिलता तो मैं कहता, जो जिले का अध्यक्ष होता है उसको मनोनीत कौन करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं उनको? अध्यक्ष जी करते हैं पार्टी के। तो वो सूखा पेड़ नहीं है, वो हरित पेड़ है, हरा पेड़ है वो, समझे जी। उनको सिंचाई कहाँ से होती है? अध्यक्ष जी से होती है। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सोल्व करेंगे। उस फल पे, उस पे फिर हरे पेड़ पे क्या आता है? फल आता है। तो फल आने पे तो पेड़ को झुक जाना चाहिए, ये तो प्रकृति का, विद्वानों का नियम है? और वो पेड़ खड़ा सूखे पेड़ की तरह ऐसे ही, तो ये बात अच्छी नहीं है। काम तो लोगों से ही पड़ता है, अध्यक्ष को आज नहीं कल पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। अब कोई अकेला नहीं कर सकता किसी काम को, सबको साथ होकर चले, सबको प्रेम से करना चाहिए, सबको इत्तला देनी चाहिए। कोई काम हो तो सामूहिक रूप से करना चाहिए, तब जाकर के पार्टी का भला होगा। अकेले अकेले नहीं होगा। यदि किसी में आपस में मतभेद है तो वो अध्यक्ष का काम है, वो येन केन प्रखेन उसको मिटाए, सबको साथ लेकर के लगे, 24 का चुनाव जीत जाए, जयंत जी के हाथ मजबूत हो जाए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो बड़ी शुरुआत जयंत चौधरी ने आज की। नोएडा में ये अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान है जिसमें आज ये बैठक हुई। शायद लंबे समय बाद या शायद पहली बार जयंत चौधरी, तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल पहले ही बने चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद में, आज जयंत चौधरी ने पार्टी के पदाधिकारी भी बुलाए, विधायक भी बुलाए, जिला अध्यक्ष भी बुलाए, और सबके साथ 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसकी रणनीति साझा की।